हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी रीजनिंग का बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि मेरे इस चैनल पर रीजनिंग के प्रतिदिन क्लास कराई जाती है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बताएंगे, जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए शिक्षक का संबंध स्कूल से है, तो अंपायर का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। यहाँ शिक्षक दिए हुए, शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो अंपायर जो है कहाँ जाते हैं। पहले अंपायर के बारे में जान लेते हैं कि अंपायर क्या होते हैं। तो क्रिकेट मैच में जो डिसीजन देता है, निर्णय देता है, वही अंपायर होता है। तो अंपायर कहाँ जाएंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन में मैदान में है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में बैडमिंटन है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में पिच दिए हुए है, तो अंपायर जो है पिच पर जाएंगे, क्योंकि पिच पर ही क्रिकेट मैच होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यहाँ नीचे प्रश्न में देखिए 183 का संबंध 6 से है, उसी प्रकार से 164 का संबंध 4 से है। तो 122 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 183 दिए हुए, इस 183 को कुछ करके यहाँ 6 लाए हुए हैं। तो 183 को हम लोग क्या करेंगे कि 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 183 में इस 18 को हम लोग अलग कर लेंगे, इस 3 को अलग कर लेंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसी 18 में 3 से भाग कर देंगे। 18/3 कर दीजिए, तो 6 3 18 कितने आ जी 6 आ गया। देखिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ 164 है, इस 164 को भी क्या कर लेंगे, इस 16 को अलग कर लेंगे और 4 को अलग कर लेंगे। अब 16 में क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो 4 चौको 16, 4 आ गया। देखिए यहाँ 4 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग आंसर लाने के लिए इस 122 को भी उसी रूप में हम लोग तोड़ेंगे। इस 12 को अलग कर लेंगे, 2 को अलग कर लेंगे। अब 12 बटे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ये 6 से कर जाएगा, 6 दूनी 12। यही 6 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर यही 6 नोट होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन डी में 6 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कूट भाषा में अबाउट को 1 2 6 3 2 लिखा जाता है, उस भाषा में ग्रेस को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अबाउट में जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं उन सभी लेटर्स का क्या करेंगे, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ अबाउट लिख लेते हैं, ABOUT। अब हम लोग क्या करेंगे, अबाउट में जितने भी लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स का हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। ए का नंबरिंग कितना हो जाता है, ए 1 हो जाता है, बी का 2 हो जाता है, ओ का कितना हो जाएगा, ओ का 15 होता है, तो यहाँ 15 नोट कर लेते हैं। फिर यू का कितना होता है, यू का 21 हो जाता है। फिर टी का कितना होता है, 20 होता है। अब इसमें देखेंगे कि 15 जो है दो संख्याओं से मिलकर बना है, 1 और 5, तो इसको आपस में जोड़ लेंगे। फिर देखिए यहाँ 21 जो है दो संख्याओं से मिलकर के बना है, 2 और 1, इसको भी आपस में जोड़ लेंगे। फिर यहाँ 20 जो है दो संख्याओं से मिलकर के बना है, 2 और 0, तो इसको भी आपस में जोड़ लेंगे। अब हम लोग यहाँ नया संख्या लिख लेते हैं। ए का 1 दिए हुए तो 1 लिख लेते हैं, बी का 2 दिए हुए तो 2 लिख लेते हैं। यहाँ ओ का 15 दिए हुए तो 15 को आपस में जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा जी, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 21 है, इसको आपस में जोड़ लेते हैं, तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ 20 है, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 2 6 3 2 दिए हुए हैं, यही संख्या जो है, यही संख्या जो यहाँ प्रश्न में यहाँ दिए हुए हैं, 1 2 6 3 2। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे जी, ग्रेस का भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ ग्रेस लिख लेते हैं, GRACE। अब इसमें ग्रेस में जितने भी लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स का हम लोग अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर लेते हैं। जी का कितना होता है, जी का 7 होता है, तो यहाँ 7 लिख लेते हैं। आर का कितना हो जाता है, आर का 18 होता है। ए का 1 होता है। सी का कितना होता है, सी का 3 हो जाता है और ई का 5 हो जाता है। अब इसमें देखेंगे कि दो संख्या कौन है जी, इसमें जो है 18 जो है 1 और 8 से मिलकर बना है, दो संख्या 18 में है, तो इसको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। अब हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं 7, 1 और 8 को आपस में जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ क्या क्या संख्या है जी,
79135, यही जो है 79135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 79135 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में 79135 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए संचार, टेलीफोन, पत्र। अब इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ संचार दिए हुए हैं, उसके बाद टेलीफोन और पत्र दिए हुए हैं। ये टेलीफोन पत्र जो है दोनों संचार के साधन होते हैं, दोनों सूचना के ही साधन होते हैं। तो इसमें कॉमन क्या हुआ जी, इसमें कॉमन जो है संचार हुआ। तो हम लोग संचार का पहले एक सर्कल बनाएंगे, संचार का यहाँ सर्कल बना लेते हैं। इसी संचार के अंतर्गत टेलीफोन आ जाएंगे और पत्र आ जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग है। टेलीफोन अलग होता है और पत्र अलग होता है। तो टेलीफोन का अलग सर्कल बनेगा और पत्र का अलग सर्कल बनेगा। यहाँ जो है इस प्रकार का वेन आरेख बन रहे हैं। देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ एक सीरीज दिए हुए है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें देख लेते हैं कि संख्या क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 9 है, 5 है, 7 है, 25 है। इसमें देख रहे हैं कि संख्या घट बढ़ रहे हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं संख्या का। तो जिस प्रश्न में संख्या का उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसमें एक एक संख्या को छोड़ करके देखा जाता है। जैसे में यहाँ 1 है तो हम लोग 4 को छोड़ देंगे, हम लोग किसको देखेंगे, 3 को देखेंगे। उसी प्रकार से 9 को छोड़ देंगे, हम लोग 5 को देखेंगे, फिर उसके बाद 7 को देखेंगे। यहाँ 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया। इसमें कितना संख्या का वृद्धि हो रहा है। 1 के बाद 3 हो जा रहा था, यहाँ 2 संख्या का वृद्धि हो गया। फिर यहाँ 3 के बाद 5 हो गया, यहाँ भी 2 का वृद्धि हुआ। फिर 5 के बाद 7 हो गया तो यहाँ भी 2 का वृद्धि हो रहा है। अब इसमें शेष बचे हुए हम लोग संख्या को देख लेते हैं। यहाँ 4 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 9 है, फिर यहाँ 25 है। तो इसको हम लोग किस रूप में इसको बना सकते हैं, अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 दिए हुए, इसका भी हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 25 दिए हुए हैं तो इसका क्या कर देंगे, 5 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या किए जी, 2 का स्क्वायर किए, फिर 3 का स्क्वायर किए, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर किए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ जो है संख्या जो है क्रमशः बढ़ रहा है। 2 के बाद 3 हुआ तो 3 के बाद क्या हो जाएगा जी, 3 के बाद 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 चौके 16। यही 16 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा, यही 16 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 16 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में 16 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कथन 1 में दिए हुए है सभी एस एफ है। फिर कथन 2 में देखिए कुछ एस एच है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सभी एस जो है एफ है। ये सभी एस जो है क्या है जी, सभी एस एफ है। फिर कथन 2 में देखिए कुछ एस एच है, कुछ एस जो है एच है। तो यहाँ इस प्रकार का यहाँ सर्कल बनेगा, यहाँ एच लिख लेते हैं। अब आगे देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ एफ जो है एस नहीं है, कुछ एफ जो है एस नहीं है, कुछ एफ जो है एस है। तो निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। फिर निष्कर्ष 2 में देखिए कुछ एच एस है, कुछ एच जो है एस है, एच का हिस्सा जो है एस में है। देखिए यहाँ ये वाला भाग जो है, तो निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा जी, निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तो इसमें केवल निष्कर्ष 2 ही उपयुक्त है। देखिए किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें देखना है कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। तो इस लाइन के लिए 23 जो है बड़ी संख्या है। देखिए 4 से 3 से 5 से बड़ी संख्या 23 है। फिर यहाँ 19 भी बड़ी संख्या है। देखिए यहाँ तो बड़ी संख्या जिधर की तरफ दिए हुए रहता है उधर की तरफ इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न को ऊपर से नीचे की ओर बनाना होगा,
क्योंकि नीचे की तरफ ही बड़ी संख्या है। तो चलिए इसको बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को 3 को 5 को कुछ करके यहाँ 23 लाएंगे। इसमें क्या करेंगे जी, अब हम लोग यहाँ जो है 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 5 को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 के 20 होता है। अब इस 20 में क्या कर देना है, इस 3 को जोड़ देना है। 20 में 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी, 20 से 3 23 होता है। देखिए यहाँ 23 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इस 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होता है जी, 15 होता है। अब इस 15 में क्या कर देना है, इस 4 को जोड़ देना है। 15 में 4 जोड़िएगा तो 15 4 कितना होता है, 19 हो जाता है। देखिए यहाँ 19 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 कितना हो जाएगा जी, 6 18 हो जाएगा। इस 18 में इस 2 को जोड़ देंगे। 18 में जब 2 जोड़िएगा तो कितना होता है जी, 18 तो 20 होता है। यही 20 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा, यही 20 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 14 है, ऑप्शन बी में 16 है, ऑप्शन सी में 20 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 4 को और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया जी, 4 5 20 हो गया। उस 20 में इस 3 को जोड़ दिया तो 20 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। देखिए यहाँ 23 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या किया जी, इस 5 को और इस 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से 15 हो गया। 15 में जब हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसलिए यहाँ 19 दिए हुए हैं। वही लॉजिक हम लोग यहाँ अपना दिए इस 6 में और 3 में। इस 6 में 3 में हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 18 हो जाएगा। उस 18 में क्या कर दिए, इस 2 को जोड़ दिए तो 18 2 20 हो गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सचिन 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब वह फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो पहले हम लोग यहाँ एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण और दाहिने तरफ हो जाएगा पूर्व और बाएं तरफ हो जाएगा पश्चिम। इसी डायरेक्शन की मदद से हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है कि सचिन जो है 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। मान लीजिए कि सचिन यहाँ है, यहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। सचिन के लिए बायां जो है इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ मुड़ा और 15 किलोमीटर चलता है। अब वह फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। फिर से बायां जो है उसके लिए इधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब प्रारंभिक स्थान इसका ये हुआ और चल करके आया यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ज्ञात करना है। तो देखिए इधर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है जी, 15 किलोमीटर है। तो इधर भी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा जी, 15 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों दूरी क्या हो जाएगा जी, दोनों दूरी बराबर हो जाएगा। तो जो है प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर दूरी पर है। देखिए किस ऑप्शन में 15 किलोमीटर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में जो है 15 किलोमीटर दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है तो इस समीकरण का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, समीकरण में सिंबल को चेंज करेंगे। यहाँ प्रश्न में दिए हुए प्लस का अर्थ डिवाइड दिए हुए, जहाँ समीकरण में प्लस दिया रहेगा वहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो कहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए डिवाइड का अर्थ माइनस है, जहाँ समीकरण में डिवाइड दिया रहेगा वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ हम लोग माइनस कर देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, जहाँ समीकरण में माइनस दिया रहेगा वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, जहाँ समीकरण में मल्टीप्लाई दिया रहेगा वहाँ हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। अब हम लोग नया समीकरण यहाँ लिख लेते हैं। 12 भागा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -3 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 8। अब इसी को क्या करना है जी, हल कर देना है। इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS। इसी रूल पे जो है इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट और ऑफ कहीं भी सिंबल नहीं दिए हुए, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग डिवाइड से इस प्रश्न को हल करेंगे।
यहाँ देखिए डिवाइड के रूप में 12 डिवाइड यहाँ 6 दिए हुए है, तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देते हैं, माइनस हो जाएगा 3 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 8। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड का काम कर लिए तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 2 माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा 8। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब एडिशन का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। इसमें देखिए प्लस फॉर्म में कौन कौन है, तो 8 और 2 जो है प्लस फॉर्म है, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6। अब इसको घटाइए, 10 में से 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। यही 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी में 4 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि $18 6 बराबर 6 है, फिर $8 2 बराबर 3 है और $8 4 बराबर 2, तो $18 12 का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ डॉलर दिए हुए हैं वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ डॉलर है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ डॉलर है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ डॉलर है तो माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ डॉलर है तो माइनस कर देते हैं। अब यहाँ 18 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 6 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस 12 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 6 आ गया। देखिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ 8 माइनस 2 है, तो 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। 6 में भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 दूनी 6, यहाँ देखिए 3 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से 8 माइनस 4 है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इस 4 में भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 आ गया। देखिए यहाँ 2 दिए हुए। सेम विधि हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कट करके 3 आ जाएगा। यही 3 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 3 दिए हुए, तो ऑप्शन ए में 3 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए हैं, जहाँ जहाँ डॉलर दिए हुए वहाँ वहाँ क्या कर दिए हैं, पहले माइनस कर दिए हैं। तो यहाँ डॉलर दिए तो यहाँ माइनस कर दिए हैं, यहाँ डॉलर दिए तो यहाँ माइनस कर दिए हैं, फिर यहाँ डॉलर दिए तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ डॉलर दिए तो यहाँ माइनस कर दिए। अब माइनस कर देने के बाद यहाँ देखिए 18 में से 6 माइनस किए हैं तो 12 आ गया है, लेकिन यहाँ तो 6 दिया था। इस 12 में हम लोग क्या कर दिए हैं, 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 6 आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ क्या किए हैं जी, 8 में से 2 माइनस कर दिए हैं तो 6 आ गया है। इस 6 में भी 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो 3 दूनी 6, यहाँ 3 आ गया है। उसी प्रकार से यहाँ 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 आ गया है। अब इस 4 में भी क्या कर दिए हैं, 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से यहाँ जो है 2 आ गया। फिर देखिए उसी प्रकार से यहाँ 18 में से 12 को माइनस कर दिए हैं, तो कितना आ गया है, 6 आ गया है। इस 6 में भी हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए हैं। जब 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो गया। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है, कोई भी आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग भी रीजनिंग की तैयारी अगर करना चाहते हैं, बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल से अवश्य जुड़ें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।